एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कंडीशनल एडमिशन्स के हवाले से। काफ़ी स्टूडेंट के पास मैसेजेस आ रहे हैं। ये जस्ट उन स्टूडेंट के पास मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने एडमिशन फ़ीस या मतलब फॉर्म जो सबमिट कराया था, जो 3,500 जो फ़ीस सबमिट हुई थी, उन लोगों की फ़ीस है। जो उन लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट कराए थे, ठीक है, बीएस के हवाले से। अब काफ़ी स्टूडेंट खुश हैं, भाई हमारा एडमिशन हो गया, हमारा एडमिशन हो गया। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे कि मैं साहब तो कह रही थी कि नहीं होगा एडमिशन, और देखेंगे इन लोगों ने कराया था, इन लोग का तो एडमिशन हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये मैसेज पढ़ा होगा कि कंडीशन एडमिशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने अपने ग्रुप में एंड पेज पे कल ही सब कुछ बताया था कि ये होता क्या है, लेकिन मैं आज आपको फिर अगेन बता देती हूँ कि कंडीशनल एडमिशन का मतलब क्या है। पहले तो आपको ये समझ आ जाए तो फिर ही आप आगे क्लियर करोगे ना। तो कंडीशनल एडमिशन का मतलब ये है कि इस कंडीशन के साथ आप अपना इन्वायरमेंट फॉर्म और फीस पे करें कि रिज़ल्ट आने के बाद आप ईडीए पास होंगे। और आपने फ़ीस कितनी पे करनी है, आपको ये बात पता है? जो मैंने आपको लिस्ट सेंड की थी, जैसे कि 30,000 नहीं है, आई थिंक जो भी आपका सब्जेक्ट्स है जिस पे आपने बीएस करना है, उनकी फ़ीस आपने पे करनी है। जो सेमेस्टर फ़ीस होती है, यानी कि किसी किसी की 40,000 है, किसी की 45 है, किसी की 35,000 है, आपने ये फ़ीस सबमिट करानी है, ठीक है। बाय चांस अगर आपका इंटर में कोई पेपर रुकता है, ठीक है, अगर आपका इंटर में कोई पेपर रुकता है तो आपकी फ़ीस रिटर्न नहीं होगी। एक तो आपकी फ़ीस आपकी ज़ाया जाएगी, सेकंड आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी है, ये देख लें, कंडीशंस एडमिशन मैंने ऑलरेडी कल ही पोस्ट की हुई है, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको मैं डिटेल में समझा दूँ कि कंडीशन एडमिशन का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको जब समझ आ जाएगा तो फिर ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना, आपको गाइड कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता है कि ईडीए पास ना हुआ तो एडमिशन कैंसिल होगा। केयू की कोई भी फ़ीस किसी भी कंडीशन के साथ रिफ़ंड नहीं होगी, यानी कि वापस नहीं होगी। यूनिवर्सिटी में क्लास लेते स्टूडेंट के देख लें कि किसी वजह से अगर कोई चीज़ मनसूख यानी कि कैंसिल कर दी जाती हैं, तो फिर एसोसिएट डिग्री वाले स्टूडेंट को तो अभी यही नहीं मालूम कि उनका रिज़ल्ट क्या आया है। ये तो आपको पता है ना। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपका रिज़ल्ट क्या है, आप पास हैं या नहीं हैं। आप ये तो फिर ही आप जाके आप एडमिशन लेंगे ना। और काफ़ी स्टूडेंट इतने बेवकूफ़ हैं ना कि उन लोगों ने सेमेस्टर फ़ीस भी पे कर दी है। मतलब उन्होंने अपने जो भी करना है इन्होंने कह दिया है, कराची यूनिवर्सिटी वालों ने, आप अपने रिस्क के ऊपर यानी कि आप रिस्क ले लें। पास होते हैं नहीं होते हैं, आप अपनी फ़ीस पे करते हैं, लेकिन रिटर्न आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने साफ साफ कराची यूनिवर्सिटी वालों ने बोल दिया है, अगर आप सेमेस्टर फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपका बस ये है कि जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप मार्कशीट आपने सबमिट करानी। लेकिन अगर कोई पेपर आपका रुकता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी सेमेस्टर फ़ीस पे की हुई है यानी कि जो सबमिट कराई भी है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। ये बात स्पेशली स्टूडेंट्स याद रख लें। और जो स्टूडेंट सबमिट करा के आ गए उनको तो अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और मैं ये ऑलरेडी इस हवाले से वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने अपने पेज पे भी बताया कि मैं और ग्रुप्स में भी बता चुकी हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल पे बीएस के हवाले से ऑलरेडी डिटेल वीडियो बताई हुई। और मैं ऑलरेडी बोल बोल के थक चुकी हूँ कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपका एडमिशन कैसे होगा। अब जैसे कि मार्च में रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेड है, अब मार्च में मिड में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है वो 20 to 25 डेज़ तक आती है। आप आराम से ये लगा लो कि 1 मंथ तकरीबन लग ही जाता है। तो 1 मंथ बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, लेकिन आपका एडमिशन नवंबर में ही होगा क्योंकि बीएस की एडमिशन नवंबर में ही आती है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कराची यूनिवर्सिटी जाएं, आप दूसरी यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीएस के लिए। आपको ये कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आपको कराची यूनिवर्सिटी से ही करना है। आप बीएस के एडमिशन जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ईडीए एडीसी एंड एडीएस वाले जब थोड़ा सा वेट कर लें
अगर आप इतना वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट कर लें, आप लोग का साल ज़ाया नहीं होगा। जब आपको पता है कि 6 मंथ तक ही रिज़ल्ट आएगा तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें, इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो अब जो कैंसिल फ़ीस जो रिटर्न नहीं होगी, तो आप लोग जानते हैं कि सेमेस्टर फ़ीस कितनी है और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अपने दिमाग को सोच समझ कर ही कदम उठाएं, जो भी अपने दिमाग से सोचें। अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं आपको कोई नहीं कहूँगी कि आप नहीं लें। बाकी मैं ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में, पेज पे एंड यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बताती आ रही हूँ, ताकि आप लोग स्टूडेंट किसी नुकसान में ना चले जाएं, आप लोगों का फ़ायदा ही हो। हर अपडेट देती रहती हूँ, जो भी मुझे अपडेट मिलती है उसी वक्त आप लोगों को सही गाइड करती हूँ, ताकि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन के आगे ना भागें। काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी ग्रुप्स वालों ने ये भी आप लोगों को कहा है, जो दूसरे हैं, कि आप लोग सबमिट करा दें, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो लेकिन मैं शुरू से अपने स्टूडेंट्स को बोलती आ रही हूँ कि आप लोग अभी एडमिशन नहीं लें, आप लोगों का अभी एडमिशन नहीं होगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को ज़्यादा शौक हो रहा है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स पे भी कर चुके हैं और अब आके मुझे कहते हैं कि मिस हम तो सबमिट करा चुके हैं। तो मैंने कहा जब आपने पहले मुझसे नहीं पूछा तो अब क्या फ़ायदा पूछने का। तो इसलिए अब जो रिस्क आप लोगों ने ले लिया है, कुछ स्टूडेंट ने, और कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं यही गाइड करूँगी कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप रिज़ल्ट का वेट कर लें, रिज़ल्ट के बाद आप लोग एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी हेल्प की ज़रूरत हो या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि अब आप लोगों की बात जो आप लोगों को समझ नहीं आई थी, आप लोग को समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।